Dear students, today we are going to learn 4.1 English, The Nightingale and the Nobleman. नाइटिंगेल एंड द नोबलमैन। नाइटिंगेल एक चिड़िया होती है और नोबलमैन मीन्स जो हाई रैंक का कोई आदमी हो, जैसे लॉर्ड हो या राजा हो, उसको नोबलमैन बोलते हैं। तो वो नाइटिंगेल है एक और नोबलमैन, दोनों के बीच में ये वार्तालाप हुआ है। इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ए नोबलमैन इन ए फेयरवे लैंड वंस caught a nightingale and put him in a cage. No bird likes to be shut up in the cage. The nightingale began to plead. एक नोबलमैन इन ए फेयरवे मीन्स माने एक नोबलमैन आदमी था, फार अवे बहुत दूर, लैंड किसी क्षेत्र से, स्थान से, वंस काट ए नाइटिंगेल, एक बार उसने एक काट माने पकड़ लिया, नाइटिंगेल एक चिड़िया, नाइटिंगेल जिसको बोलते हैं बुलबुल, एंड पुट हिम इन ए केज, और उसको एक केज में, पिंजड़े में बंद कर दिया। नो बर्ड्स लाइक टू बी शट अप इन ए केज। नो बर्ड्स लाइक, चिड़िया को पसंद नहीं था, टू बी शट इन ए केज, उस पिंजड़े के अंदर। द नाइटिंगेल बिगेन टू प्लेड, इसलिए वो नाइटिंगेल जो था, बुलबुल जो थी, वो उसे अपील की, उसने अपने छोड़ने के लिए उसे प्लेड की, माने उससे रिक्वेस्ट की, प्लीज़ सेट मी फ्री, कृपया मुझे छोड़ दें। इफ़ यू लेट मी गो आई विल टेल यू द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। इफ़ यू लेट मी गो, अगर आप मुझे छोड़ देते हैं जाने के लिए, आई विल टेल यू द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, मैं आपको हैप्पीनेस का सीक्रेट बताऊंगी। द नोबलमैन वाज रिच बट नॉट हैप्पी। नोबलमैन धनी बहुत था लेकिन वो प्रसन्न नहीं था। ही वांटेड टू नो द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस सो ही लेट द बर्ड गो। उसको वो चाहता था जानना सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, प्रसन्नता का सीक्रेट और प्रसन्न रहने का तरीका। सो ही लेट द बर्ड गो, इसलिए उसने चिड़िया को जाने दिया, छोड़ दिया। लिसन सेड द नाइटिंगेल, सुनिए, नाइटिंगेल ने कहा, दिस इज द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, यही सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस है। नेवर क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। ओवर स्पिल्ट मिल्क माने नेवर क्राई, कभी चिल्लाओ मत या दुखी मत हो। ओवर स्पिल्ट मिल्क, जब कभी जैसे दूध गिर गया तो उसको मुहावरों में कैसे कहते हैं, कहते हैं जैसे बीता हुआ समय फिर वापस नहीं आता। इसका ऐसा माने इसका अर्थ है, भावार्थ है कि कभी गया हुआ समय वापस नहीं आता। एंड नेवर ट्रस्ट एडल वर्ड्स, और दूसरी बात उसने क्या कही कि नेवर ट्रस्ट एडल वर्ड, कभी भी बातूनी की बात पर विश्वास मत करो। यानी जब बहुत से लोग बात करते करते बहुत फेंकते हैं, बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं, तो ऐसे आदमियों के ऊपर विश्वास मत करो। उसने दो बातें बताई, नेवर क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, कभी बीता समय वापस नहीं आता, एंड नेवर ट्रस्ट एडल वर्ड्स, कभी भी हमें ऐसी लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो बातूनी होते हैं, बहुत फेंकते हैं। ठीक है ने? द नोबलमैन डिड नॉट थिंक मच ऑफ द सीक्रेट। नोबलमैन उस सीक्रेट के बारे में बहुत कुछ नहीं सोचा। दिस इज जस्ट ए सिली पीस ऑफ एडवाइस, एक मूर्खतापूर्ण एडवाइस उसको लगी। ही एक्सक्लेम्ड, ठीक है। द नाइटिंगेल फ्लू ए लिटिल हायर एंड सेड, नाइटिंगेल कुछ ऊंचाई पर उड़ी, लिटिल हायर माने थोड़ी ऊंचाई पर, एंड सेड और बोली, टू बैड यू लेट मी गो, माने आपने अच्छा नहीं किया, मुझे जाने दिया। आई हैव रेयर डायमंड्स अंडर माई विंग्स, मेरे विंग्स के अंदर कुछ डायमंड्स हैं।
नाउ यू वुड नॉट गेट एनी ऑफ देम, अब वो आपको एक भी नहीं मिल सकते। नाउ द नोबल मैन वॉज रियली वेरी एंग्री एंड वेरी अनहैप्पी। अब वो नोबल मैन बहुत रियली वास्तव में वेरी एंग्री बहुत क्रोधित हुआ, एंड वेरी अनहैप्पी और नाखुश भी हुआ। ओ नो, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, अपने ऊपर पछताने लगा कि मैं कितना मूर्ख हूँ। यू विक्ड बर्ड, यू नास्टी बर्ड, तुम एक विक्ड बर्ड हो, नास्टी गंदी चिड़िया हो। वेट टिल आई कैच यू अगेन, मैं तुमको फिर से पकड़ लूँगा। वेट टिल। ही बिगैन टू वेल, उसने, वेल मीन्स होता है सारो, सारोफुल आवाज़ जिसकी होती है, माने दुख रूपी आवाज़ उसने निकाला। कौन? नोबल मैन ने। डोंट बी सो अपसेट माई लॉर्ड, ज़्यादा दुखी मत हो। माई लॉर्ड, मेरे जहाँ पना या मेरे किंग, मेरे राजा। सेड द नाइटिंगेल, नाइटिंगेल ने कहा, इट वॉज काइंड ऑफ यू टू लेट मी गो, ये आपकी दयालुता ही है कि आप मुझे जाने दिए। दैट्स वाई आई गेव यू ए गुड पीस ऑफ एडवाइस, दैट्स वाई आई गेव यू गुड पीस ऑफ एडवाइस, इसलिए मैंने आपको ये अच्छी राय दी। थिंक ओवर इट, इस पर विचार करिए। द फर्स्ट थिंग आई सेड वाज डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, पहली बात मैंने ये कही कि कभी भी गया समय वापस नहीं आता। आई एम ऑलरेडी फार अवे फ्रॉम यू, मैं तुमसे अब दूर जा चुकी हूँ। यू कांट कैच मी अगेन, आप मुझे पूरा पकड़ नहीं सकते, कैच नहीं कर सकते। देन वाई मेक योर सेल्फ अनहैप्पी अबाउट इट, इसलिए वाई मेक योर सेल्फ, अपने आप को दुखी मत करो, अनहैप्पी मत करो, अबाउट इट, इसके बारे में। सेकेंडली, दूसरी बात, हाउ कैन आई एन ऑर्डिनरी बर्ड लाइक मी हैव डायमंड्स अंडर दिस हिज विंग। सेकेंडली, दूसरी बात, हाउ कैन एन ऑर्डिनरी बर्ड, इस तरह से ऑर्डिनरी बर्ड माने सिंपल सी चिड़िया, लाइक मी जैसे मैं हूँ, हैव डायमंड्स अंडर हिज विंग्स, कैसे अपने पंखों के अंदर डायमंड्स रख सकती है। दोज वेयर जस्ट इडिल वर्ड्स ऑफ माइन, यह मेरी इडिल वर्ड है, मेरी तरफ से मैंने इसलिए कहा। इट्स ए मिस्टेक टू ट्रस्ट सच वर्ड, इस ऐसे वर्ड पर आप ट्रस्ट करिए। इट्स ए मिस्टेक, ये एक आपकी गलती है। यूज माई बिट्स ऑफ एडवाइस एंड बी हैप्पी, फेयरवेल। यूज माई बिट्स ऑफ एडवाइस, हमारी इन सलाह को यूज़ करो। एंड बी हैप्पी, और प्रसन्न रहो। फेयरवेल, गुड बाय, फेयरवेल मीन्स गुड बाय, उसने ऐसा बोला। द नोबल मैन वॉच्ड एज द बर्ड फ्लू अवे, नोबल मैन देखता रहा और चिड़िया उड़कर चली गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कहानी आपने देखा, छोटी सी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज। कम ऑन द दिस पेज एंड नोबलमैन मीन्स पर्सन विथ ए हाई रैंक लाइक लॉर्ड, जैसे राजा को है। प्लेड माने गिव रीजन एंड रिक्वेस्ट अपील, अपने छोड़ने के लिए अपील करने लगी चिड़िया, रीजन पूछने लगी। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क इज ए प्रोवर्ब आर सेइंग, इट मीन्स यू शुड नॉट फील अनहैप्पी अबाउट ए मिस्टेक or something bad that has happened. A similar proverb is what done cannot be undone. Little word, words which have little meaning, जिसकी कोई साधारण सी मीनिंग हो। रेयर माने नॉट कॉमन, नॉट इजी टू गेट। वेल, क्राई ओवर sorrow, making long sound. Be upset, feel bad. Farewell, goodbye. अभी देखो बच्चों,
ये ट्रू फॉल्स आपको बताना है, इसमें क्या ट्रू है क्या फॉल्स है मैंने लिखा हुआ है, आप देख लो ध्यान से। रीड द स्टोरी एंड से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नंबर ए, नो बर्ड लाइक टू बी शट अप इन ए केज। नो बर्ड लाइक, चिड़ियों को पसंद नहीं है, शट ही बी शट अप इन ए केज, किसी पिंजड़े में बंद रहना, ट्रू, सही है। द नोबल मैन वॉज रिच एंड हैप्पी। नोबल मैन बहुत धनी था और प्रसन्न था। रिच तो था लेकिन हैप्पी नहीं था, तो दिस इज द फॉल्स। द नोबल मैन डिड नॉट सेट द बर्ड फ्री। नोबल मैन चिड़िया को छोड़ा नहीं, फॉल्स, उसने छोड़ दिया था। द नोबल मैन डिड नॉट थिंक मच ऑफ द सीक्रेट। नोबल मैन ज़्यादा सीक्रेट के ऊपर विचार नहीं किया, ट्रू। द नाइटिंगेल हैड रेयर डायमंड्स अंडर हिज विंग्स। नाइटिंगेल के विंग्स के अंदर रेयर डायमंड्स थे, फॉल्स, गलत, उसने इडिल वर्ड बोला। द नोबल मैन बिलीव्ड दैट द नाइटिंगेल हैड डायमंड। नोबल मैन को ये विश्वास हो गया कि नाइटिंगेल के पंखों के अंदर डायमंड्स हैं, ट्रू, सही। द नाइटिंगेल फ्लेव अवे। नाइटिंगेल दूर उड़ गई, ये ट्रू है, ठीक है। इस प्रकार से एक फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई। सेकेंड में क्या करना है आपको, सेकेंड में ये देखो, ये दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पजल्स। द लेटर इन द पिंक बॉक्सेस फ्रॉम द नेम ऑफ द बर्ड इन द स्टोरी। पिंक बॉक्स में नेम ऑफ द बर्ड इन द स्टोरी है नाइटिंगेल, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। यूज द लेटर गिवन ऑन द राइट कैन एंड लेटर द पिंक बॉक्स मेक वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी का ही वर्ड इसमें बना के लिखना है, मैंने यहाँ लिख दिया है, आप देख लो, NOW, नाउ, ये वर्ड्स का यूज करना है ऑर्डर में। बर्ड, BIRD, ये सब वर्ड्स लेना है। केज, ह्यूज, मास्टर, ये सब वर्ड लेना है। रिच, अंडर एंड विंग्स, डे, DAY, फ्लेव, FLEW एंड गेव। these words आप इसको बना करके एक्सरसाइज लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज, यहाँ पर देखिए, द नाइटिंगेल गेव द नोबल मैन 2 बिट्स ऑफ एडवाइस। नाइटिंगेल ने उस नोबल मैन को 2 बिट्स ऑफ एडवाइस दिया। फ्रॉम ग्रुप एंड डिस्कस ईच ऑफ देम। ग्रुप में आपको डिस्कस करना है। कैन यू थिंक ऑफ ए स्टोरी, इवेंट, एनी एक्सपीरियंस रिलेटेड टू ईच। इसके विषय में आप कोई इवेंट को या स्टोरी को आप कहेंगे। राइट डाउन, ट्राई टू फाइंड सिमिलर सेइंग आर प्रोवर्ब्स इन योर मदर टंग, ठीक है। इसको आप अपने मदर टंग में कैसे कहेंगे। नेवर क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। चला गया समय फिर वापस नहीं आता, या गया समय फिर हाथ नहीं आता। नेवर ट्रस्ट इडिल वर्ड। नादान की दोस्ती जी का जंजाल, इसको ऐसा भी कहेंगे। या बेकार की बातों में समय बर्बाद न करना, ठीक है। इस तरह से इसका आप अपनी मदर टंग में लिखेंगे। रीड अलाउड द लास्ट स्पीच ऑफ द नाइटिंगेल विथ प्रॉपर इंटोनेशन। लास्ट स्पीच नाइटिंगेल की जो है उसको प्रॉपर इंटोनेशन में, बराबर उतार चढ़ाव में किस तरह से पढ़ना है वो आपको रीड करना है, जैसा मैंने अभी रीड किया। यूज द गिवन वर्ड्स इन प्लेस ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स एंड ट्रांसलेट ईच सेंटेंसेस यू मेक। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये हाईलाइट किया हुआ है ये वर्ड ए लिटिल,
इसमें नेवर, इसमें अवे। तो आपको यहाँ पर ये मच, ए लॉट, जस्ट, ए लिटिल, ये लिख करके इसको पूरा करना है। जैसे द बर्ड फ्लू ए लिटिल हायर, यहाँ क्या करेंगे, द बर्ड्स फ्लू मच हायर, द बर्ड्स फ्लू ए लॉट ऑफ हायर, द बर्ड्स फ्लू जस्ट ए लिटिल हायर, ऐसा लिखना है आपको, ठीक है। इसी प्रकार से ये लिखना है, आई नेवर ट्रस्ट इडिल वर्ड ऑफन ऑलवेज, नेवर की जगह ये वर्ड इसमें डालना है। आई ऑफन ट्रस्ट इडिल वर्ड्स, आई ऑलवेज ट्रस्ट इडिल वर्ड्स। द बर्ड फ्लू अवे, अवे की जगह ये लिखना है, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, फार अवे। द बर्ड्स फ्लू अप, द बर्ड्स फ्लू डाउन, द बर्ड्स फ्लू लेफ्ट, द बर्ड्स फ्लू राइट, द बर्ड्स फ्लू फार अवे। जैसा कि मैंने यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। द बर्ड्स फ्लू मच हायर, द बर्ड्स फ्लू ए लॉट हायर, द बर्ड्स फ्लू जस्ट ए लिटिल हायर। सेकेंड, आई ऑफन ट्रस्ट इडिल वर्ड्स, I always trust idle words. Third one, the bird flew up, the bird flew down, the bird flew left, the bird flew right, and the bird flew far away. तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस बना करके लिखना है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, try to collect at least 20 proverbs are saying in English. 20 proverbs आपको ढूंढ करके कलेक्शन करना है, लिखना है 20 proverbs, ठीक है। तो 20 proverbs, ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ proverbs लिखे हैं, आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है। आई एम रीडिंग नाउ, आप ध्यान से इसको देखिए। 20 प्रोवर्ब्स, हेल्थ इज वेल्थ, टिट फॉर टैट, माइट इज राइट, साइलेंस इज गोल्डन, एज यू सॉ सो शैल यू रीप, टाइम इज मनी, नो रोज विदाउट थॉर्न्स, हास्ते मेक्स वस्ते, better late than never, easy come easy go, look before you leap, no pain no gain, love is blind, seeing is believing, seeing is believing, honesty is the best policy, to error is human, a stitch in the time saved 9, a friend in need in a friend indeed, ठीक है। where there is a will there is a way, two wrongs don't make right, ठीक है। इस तरह से 20 प्रोवर्ब्स है, ये मैंने लिखा हुआ है, आप इसको जूम करके या किसी तरह से लिख सकते हैं। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, यूज सम अदर सुटेबल वर्ड्स इन प्लेस ऑफ हाईलाइटेड वर्ड्स एज एवरी स्टेप। तो यहाँ पर देखो कुछ हाईलाइटेड वर्ड दिए हुए, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, टेल, गो, यहाँ पर दिया हुआ है, ब्लैंक दिया है, इसको लिखना है, ये सब लिखना है आपको, मैंने लिख दिया है, आप उसको नोट कर सकते हैं। इफ़ यू लेट मी गो आई विल टेल यू द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। अभी यहाँ इसकी जगह पे यहाँ बनाना है, इफ़ यू लेट मी गो आई विल टेल यू हाउ टू गेट सक्सेस। इफ़ यू लेट मी गो आई विल गिव यू स्वीट बिस्किट्स या स्वीट मिल्क्स।
ठीक है। इफ़ यू लेट मी प्ले आई विल हेल्प यू इन द किचन। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। नेक्स्ट वन बी, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, हाउ क्लेवर ऑफ मी, हाउ नाइस ऑफ यू, तरह से आप लिखिए। द नोबल मैन वॉच्ड एज द बर्ड फ्लू अवे। ठीक है, नोबल मैन वॉच्ड, देखा, उसने देखा था, एज द बर्ड फ्लू अवे, चिड़िया उड़ गई अवे, दूर। द नोबल मैन वॉच्ड एज द बर्ड फ्लैटर्ड अवे, यहाँ लिखेंगे फ्लैटर्ड, फ्लैटर्ड अवे। द नोबल मैन वॉच्ड एज द डॉग रैन अवे, यहाँ आप डॉग भरिए, यहाँ रैन अवे। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ जगह नहीं इसलिए। द पुलिस वॉच्ड एज द थीफ, द पुलिस वॉच्ड एज द थीफ हरीड अवे, हरीड HURRIED, HURRIED, ठीक है, हरीड। ठीक है, अभी क्लियर हो गया नहीं है? तो द पुलिस वॉच्ड एट द थीफ हरीड अवे, द पीपल एंजॉयड एज द मंकी जंप्ड अवे, द पीपल एंजॉयड एज द, यहाँ मंकी आएगा, मंकी यहाँ आएगा जंप्ड अवे। ठीक है, द गर्ल लुक्ड एज द काइट फ्लू अप, द गर्ल लुक्ड एज द काइट फ्लू अप। यहाँ पर ये What bits of advice do you often get from your family and friends? Write down 3 of the bits in your mother tongue. Try to translate in bits into English. आपके बड़े लोग, आपके फ्रेंड, आपके जो बड़े होते हैं, वो कैसी एडवाइस आपको देते हैं, वो आपको अपनी मदर टंग में लिखना है। जैसे रो मत, चुप हो जाओ, हाँ, डोंट वीप, साइलेंट, हाँ। जैसे आपको बहुत, आप नर्वस हो गए या किसी काम में ज़्यादा व्यस्तता है, तो लोग आपको एडवाइस देते, टेक इजी, टेक इजी, टेक एन इजी, टेक एन इजी माने शांत रहो और घबराओ मत। और भी ऐसे बहुत तरह से, वेल डन, बहुत अच्छा किया, हाँ। बी हैप्पी, बी हैप्पी, प्रसन्न रहो। डोंट बी सैड, आप दुखी मत हो। ऐसा सलाह लोग देते हैं आपको, घर वाले, तो इसको आप ऐसा 4-5 या राइट डाउन 3 ऑफ दिस बिट्स, ऐसा 3 चीज़ों को लिखना है और ट्रांसलेट बिट्स इनटू इंग्लिश, और उसको इंग्लिश में जैसे मैंने बताया, बी हैप्पी, डोंट क्राई, टेक एन ईजी, इस प्रकार से लिखना है। नोट द प्लूरल्स, मैन मेन, नोबल मैन नोबल मैन, वोमैन वोमेन, चाइल्ड चिल्ड्रन। तो दिस इज द प्लूरल वर्ड्स। मैन का प्लूरल मैन, नोबल मैन का नोबल मैन, वोमेन का वोमेन, चाइल्ड का चिल्ड्रन। दिस इज द प्लूरल वर्ड्स। थैंक यू।